हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग जो रिवीजन वीडियो करेंगे किसका, ईसीबीसी का, ई कॉमर्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन का। तो रिवीजन शुरू करेंगे एमसीक्यू के थ्रू और बीसी का सजेशन दे देंगे। ये अगर देख लोगे तो तुम लोगों का एग्जाम 100% एग्जाम पे ये क्वेश्चन ही उठ के आएगा, इसमें से ही आएगा, ये मेरा गारंटी है। तो एक बार एग्जाम पे जाने से पहले ये वीडियो एक बार गो थ्रू कर लो तो एग्जाम बहुत ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, तो शुरू करते हैं रिवीजन वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स रेफर्स टू वाइड रेंज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज थ्रू, फिजिकल तो नहीं होगा, ये फिजिकल जाके तो नहीं होगा, डोर टू डोर भी नहीं होगा, तो क्या होगा? नेटवर्क बेस्ड टेक्नोलॉजीज। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक, तो नेटवर्क बेस्ड होगा। नंबर 2 क्वेश्चन क्या है? द कंसेप्ट ऑफ ई कॉमर्स इज सराउंडेड विद द एप्लीकेशन ऑफ द, किसके ऊपर एप्लीकेशन होगा? इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, इंटरचेंज ये होगा ऑब्वियसली, इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग ये भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग एंड डिजिटल लाइब्रेरी ये भी होगा, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, द ओरिजिन ऑफ ई कॉमर्स कैन बी ट्रेस्ड with the startup of Amazon। ये याद रखना, आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम पे। which of the following is not the feature of e-commerce। अब क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, क्या बोला है? फीचर नहीं बोला, कौन सा फीचर नहीं है ई कॉमर्स का, नॉट दे दिया ना। ज्यादातर स्टूडेंट क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते ही नहीं हो, इसीलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन कंसंट्रेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग। सो अच्छे से ये देखना क्या पूछा है, नॉट द फीचर। तो ई कॉमर्स का फीचर कौन सा नहीं है, नीचे का जो 4 ऑप्शन है उनमें से, तो कौन सा नहीं है? अब देखो, डिजिटलाइज ट्रांजैक्शन ये तो फीचर है, ग्लोबल रीच ये भी फीचर है, अनलिमिटेड कस्टमाइज्ड परचेस ऑप्शन ये भी फीचर है। इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन, क्या ये ई कॉमर्स का फीचर है? ई कॉमर्स का फीचर नहीं है, तो यही तो पूछा है ना, कौन सा ई कॉमर्स का फीचर नहीं है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। इरेलीवेंट मतलब इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं, ये तो ई कॉमर्स बिल्कुल भी नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स इज और आर। डिसएडवांटेजेस कौन सा है ई कॉमर्स का? डिसएडवांटेज इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, ये तो ऑब्वियसली डिसएडवांटेजेस है। लैक ऑफ पर्सनल टच ये भी डिसएडवांटेजेस है। हैकिंग ये भी डिसएडवांटेजेस है, तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 7, व्हिच आर द फोर्सेस बिहाइंड ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का पीछे कौन सा फोर्सेस लगा है? कौन सा फोर्स है? गवर्नमेंट पॉलिसी हाँ, ग्लोबलाइजेशन हाँ, स्ट्रॉन्ग सोशल नेटवर्क ऑब्वियसली ये, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सब ऑल ऑफ द अबव। 8, डैश इज द डिलीवरी ऑफ ई कॉमर्स एप्लीकेशंस डायरेक्टली इन द हैंड ऑफ कस्टमर थ्रू वायरलेस हैंड हेल्ड डिवाइसेस। तो वायरलेस मतलब जिसमें वायर नहीं रहता है, तो कौन सा होगा? ट्रेडिशनल तो नहीं होगा, मैनुअल भी नहीं होगा, मोबाइल होगा। मोबाइल को ही लेके हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो यही होगा हैंड। देखो वायरलेस क्या बोला है? वायरलेस, वायरलेस हैंड हेल्ड, हाथ पे रहता है वायरलेस, तो मोबाइल कॉमर्स। द एप्लीकेशन ऑफ एम कॉमर्स, एम कॉमर्स का मतलब मोबाइल कॉमर्स, तो मोबाइल बैंकिंग क्या होगा इसमें? राइट ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का? मोबाइल बैंकिंग हाँ होगा, लोकेशन बेस्ड सर्विसेज होगा, स्टॉक ट्रेडिंग ये भी होगा, तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है विच इज नॉट, विच इज नॉट, फिर भी देखना होगा ध्यान से, नॉट द डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस नहीं है, मतलब एडवांटेजेस पूछ रहा है एम कॉमर्स, तो घुरा के क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, तो डिसएडवांटेजेस नहीं है मतलब एडवांटेजेस है। तो एम कॉमर्स का क्या क्या डिसएडवांटेजेस नहीं है? स्लो इंटरनेट कनेक्शन, स्लो
इंटरनेट कनेक्शन। अगर इंटरनेट कनेक्शन का स्लो हो जाएगा तो इसमें वो हो ही सकता है, एम कॉमर्स में स्लो इंटरनेट, ये तो इसका डिसएडवांटेजेस नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट 11 द स्कोप ऑफ ई बिजनेस इज डैश देन द ई कॉमर्स। मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है ई बिजनेस का स्कोप ई कॉमर्स से ज्यादा है या कम। ऑब्वियसली वाइडर, क्योंकि ई बिजनेस का एक पार्ट है कॉमर्स। बिजनेस का एक पार्ट क्या है, कॉमर्स। सो बिजनेस में इंक्लूड है क्या, कॉमर्स। तो कॉमर्स ऑब्वियसली छोटा है और ये है बिगर, ये है लोअर कॉमर्स और ये है बिगर। तो बिगर कौन सा है, मतलब वाइडर होगा। नंबर 12 डैश रेफर्स टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग एंड ऑनलाइन बिजनेस ऑफ इंडस्ट्री ट्रेड एंड कॉमर्स। सब में कौन आता है, अभी बोल दिए थे ना, ई कॉमर्स पे, ई बिजनेस पे ही सब आएगा, बिजनेस बड़ा टर्म है इसीलिए। तो नंबर 13 पे क्या बोल रहा है, ई बिजनेस एंड इंटरनेट डैश ऑन ईच अदर, डिपेंड ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे डिपेंड करता है। डैश इज यूज्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू लैंड। अब इसमें से देखो, लैंड का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, वैन का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। लैंड मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, इंटरनेट होगा, इंटरनेट होगा, एक्सट्रानेट होगा या नॉन ऑफ दिस होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा इंट्रानेट। इंट्रानेट जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अंदर ही नेटवर्क सब कंप्यूटर में वर्क होगा तो वो हो जाएगा इंटरनेट। एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का काम होगा तो वो हो जाएगा इंटरनेट, ठीक है। नेक्स्ट 15 डैश स्पेसिफाइज एड्रेसिंग डिटेल्स ऑफ ईच कंप्यूटर विद द ओरिजिनेशन एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। एड्रेस मतलब ही क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस बोलते हैं ना। 16 डैश इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग द कंटेंट इन द इंटरनेट। पब्लिशिंग से वेब पब्लिशिंग होगा। विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स डील्स विथ ऑक्शन। कौन सा ई कॉमर्स ऑक्शन के साथ जुड़ा है, C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। सी मतलब कंज्यूमर और कस्टमर, जो भी बोलो, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। फ्लिपकार्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, फ्लिपकार्ट एग्जाम्पल है B2C का, मतलब बिजनेस टू कस्टमर। ये फ्लिपकार्ट तो बिजनेस है, एक फ्लिपकार्ट एक बिजनेस है, लेकिन वो उसका रिलेशनशिप किससे है, कस्टमर से। मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस इन B2C बिजनेस मॉडल डील्स विथ, किसके साथ डील करता है, डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट के साथ ही काम करते हैं। 20 विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अमेजन। अमेजन बिजनेस टू बिजनेस भी नहीं है, कंज्यूमर टू बिजनेस भी नहीं है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी नहीं है, नॉन ऑफ दिस, ठीक है। नॉन ऑफ दिस क्या होगा आंसर, नॉन ऑफ दिस, क्योंकि ये ओरिजिन है ई कॉमर्स का। अमेजन क्या है, एक ई कॉमर्स का एक ओरिजिन है, कैन बी ट्रेस्ड विद द स्टार्टअप ऑफ अमेजन। ओरिजिन स्टार्टअप ही हुआ है अमेजन का, अमेजन के साथ। विच प्रोडक्ट आर पीपल मोस्टली लाइक टू बी कंफर्टेबल बाइंग ऑन द इंटरनेट। हम लोग इंटरनेट पे ज्यादा क्या खरीदते हैं, बुक्स भी खरीदते हैं, ड्रेस भी खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी खरीदते हैं, तो क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दी। OLX इज एन एग्जाम्पल। OLX किसका एग्जाम्पल है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। OLX किस तरह क्या होता है, एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को बेचते हैं कोई एसेट। इंडिया मार्ट अलीबाबा सॉरी, इंडिया मार्ट, अलीबाबा, जस्ट बाय लिव एंड इंडस्ट्री बाइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ, ये सब किसका एग्जाम्पल है, ये है बिजनेस टू बिजनेस का, B2B। There are typically dash type of online B2C business model that most companies use to target consumer। इसका ऑप्शन क्या होगा, 5। जनरली 5 टाइप ऑफ ऑनलाइन B2C है। नेक्स्ट 25 क्या है, इज डैश इज एन ऑनलाइन फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल रिटेलर। ट्रेडिशनल रिटेलर का ऑनलाइन फॉर्म का नाम क्या है, ई टेलर। क्या है, ई टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स आर। ई कॉमर्स का एडवांटेजेस क्या है, अब ई कॉमर्स का एडवांटेजेस क्या है, देखो, इट रिप्लेस पेपर बेस्ड बिजनेस ऑपरेशन। हाँ, मार्केट आर ओपन फॉर अ
पार्टिकुलर टाइम पीरियड, ई कॉमर्स की क्या पार्टिकुलर टाइम पीरियड में होता है? बिल्कुल भी नहीं, जब भी देखो तुम्हारा मन चाहे तब भी देख सकते हो, तब भी ऑर्डर कर सकते हो। द प्लेटफॉर्म ऑफ डूइंग शॉपिंग ऑनलाइन इन टूडेज बिजनेस इज सो मच यूजर फ्रेंडली बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्वीनियंट नेचर। हाँ, ये ऑब्वियसली है इसका एडवांटेजेस, बिकॉज ये यूजर फ्रेंडली तो है। Unlimited customized purchase options and bulky online stores are available with new fashion choice। हाँ, ये भी है इसका एडवांटेजेस। तो 1 2 1 3 4 किसमें है? ए में, ए होगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, आईसीटी एप्लीकेशंस हैज द फॉलोइंग सिग्निफिकेंस विद द प्रोसेस ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का एप्लीकेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, फर्स्ट क्या है? ऑटोमेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, हाँ ये बिल्कुल भी है। पेपर वर्क रिडक्शन, हाँ ज्यादा पेपर लेके काम करना, उसको लॉस करने का, लॉस्ट हो जाने का या डैमेज हो जाने का चांसेस ज्यादा रहता था, उसका लोड रिडक्शन हो गया। हाँ बिल्कुल ये भी होगा। और 3 क्या है? सोशल डेवलपमेंट, ऑब्वियसली इससे सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। पुअर ई इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो बिल्कुल भी नहीं। पुअर होता है तब, पुअर अगर ई और ई मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही होगा तो इसका नाम कैसे ई गवर्नेंस देते हैं? दे नहीं सकते हैं, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन होगा 1 2 3 मतलब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डिफरेंस फॉर्म ऑफ सी टू सी मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स मॉडल आर क्या क्या है? देखो, ऑक्शन फैसिलिटेटेड एट अ पोर्टल सच एज ईबे which allows online real time binding on item, हाँ ये होगा। पीयर टू पीयर सिस्टम, ये भी होगा। फीडबैक फ्रॉम द मार्केट, ये रियल टाइम में नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। मास मीडिया, ये भी रियल टाइम में नहीं होगा, तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। तो हम लोग का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इतना तक क्या हो गया है? ये क्या हो गया है? चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट, मतलब इंट्रोडक्शन चैप्टर। अब आएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? ECRM एंड SCM मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब CRM स्टैंड फॉर क्या है? ऑब्वियसली CRM क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ओवरऑल गोल ऑफ CRM। CRM का ओवरऑल गोल क्या है? ओवरऑल गोल क्या है? बेटर वे इन हैंडलिंग न्यू कॉन्टैक्ट क्लाइंट्स एंड कस्टमर, यस। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यस। बोथ, ऑब्वियसली बोथ है। द फार्म यूज CRM टू मेंटेन द, फार्म किस चीज को मेंटेन करने के लिए CRM यूज करते हैं? किस चीज को मेंटेन करने के लिए? बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप, हाँ ऑब्वियसली। बिजनेस टू कस्टमर रिलेशनशिप, यस। तो बोथ ऑफ द आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, ECRM स्टैंड फॉर, ECRM का फुल फॉर्म क्या है? ECRM का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। नेक्स्ट, ECRM इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग रिलेशनशिप विथ कस्टमर्स थ्रू, किसके थ्रू ये काम करते हैं? किसके थ्रू काम करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दोनों के थ्रू काम करते हैं, तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। ECRM रेफर्स टू, ECRM रेफर्स करते हैं मैनेज कस्टमर रिलेशनशिप ऑनलाइन, ऑब्वियसली। बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, हाँ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर सेटिस्फाइड नीड, तो बोथ होगा करेक्ट आंसर, सी होगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर 7, ECRM यूजेस, ECRM क्या यूज करते हैं? ECRM यूज करते हैं इंटरनेट एंड ईमेल यूज करते हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजी हाँ यूज करते हैं, PDA टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो डी ऑल ऑफ दिस होगा राइट आंसर। द फीचर ऑफ ECRM इज और आर, तो ECRM का फीचर क्या है? ECRM का फीचर क्या है? ECRM का फीचर सभी होगा। आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल कस्टमर, हाँ। इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, हाँ। एक्सपेंड कस्टमर बेस, हाँ। तो ऑल ऑफ दिस होगा राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 10 पे क्या है? देयर आर डैश टाइप ऑफ ECRM, कितना टाइप का ECRM होता है? 3 टाइप का ECRM होता है, ए होगा राइट ऑप्शन। इन ECRM कस्टमर एक्विजिशन मीन, ECRM में कस्टमर एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाइंग द
appropriate customer to target, obviously ये होगा. To capture the profile data of the customer at first contact, obviously to track their behavior through data analysis. हाँ, तो D होगा right answer. What is the full form of SFA? SFA का full form क्या है? Salesforce Automation. Salesforce Automation. What is the full form of SCM? Supply Chain Management. क्या होगा? Supply Chain Management. मतलब 13 का होगा ऑप्शन बी. Which is the first step in choosing a supply chain management? Supply chain management को चूज करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है? इसका फर्स्ट स्टेप होता है अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ कस्टमर. पहले कस्टमर का नीड को अंडरस्टैंड करो. अगर ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे जिसका कोई नीड ही नहीं है तो कैसे चलेगा? बिल्कुल भी नहीं होगा. तो इसीलिए कस्टमर का जो नीड है उसको अंडरस्टैंड करना इसका फर्स्ट स्टेप है. नेक्स्ट, important reasons for their growing importance of supply chain management SCM included. इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या होगा? ग्लोबल डिस्पर्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज, ये ऑब्वियसली होगा. कॉम्पिटिटिव प्रेशर, ये तो रहेगा ही रहेगा. सप्लाई करोगे तो कॉम्पिटिटिव प्रेशर तो रहेगा. एक कंपनी का हर टाइम पे प्रेशर रहता है, दूसरे कंपनी उससे ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट तो नहीं सप्लाई कर दिया, ये तो बिल्कुल भी टेंशन रहता. तो प्रेशर हर टाइम ही रहता है. रैपिड एडवांसेस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज इन द फॉर्म ऑफ EDI, ऑब्वियसली ये भी होगा. तो ऑल ऑफ दिस होगा राइट आंसर. द अल्टीमेट गोल ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम इज टू एफिशिएंटली manage the flow of information, materials and finance across the entire supply chain, thereby reducing the cost. The ultimate goal क्या है? ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है या फॉल्स है? ऑब्वियसली ये ट्रू है. अल्टीमेट गोल ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम का क्या है? एफिशिएंटली मैनेज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, मटेरियल एंड फाइनेंस अक्रॉस द एंटायर सप्लाई चेन. यही तो, टू रिड्यूस द कॉस्ट. कॉस्ट कम करो और ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट सप्लाई करो. मतलब कॉस्ट कम करो लेकिन क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना. तो ये है ट्रू ऑब्वियसली. नेक्स्ट, in dash type of SCM the product goes through a series of production assembly stages as in mass production or continuous manufacturing. तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? पाइपलाइन स्ट्रक्चर. ये क्या होगा? पाइपलाइन स्ट्रक्चर. मेजर प्लानिंग कंपोनेंट ऑफ ई सप्लाई चेन इज और आर. मेजर कंपोनेंट क्या है ई सप्लाई चेन का? ई सप्लाई चेन का क्या है? ये क्या है? डिमांड फोरकास्टिंग, हाँ ये होगा. मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग ये होगा. ऑर्डर कमिटमेंट ये भी होगा. तो ऑल ऑफ दिस होगा राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 19 का? देयर आर डैश स्टेजेस इन सप्लाई चेन फोर्सेस. कितना स्टेजेस होता है? स्टेजेस होता है 6 स्टेजेस होता है. 19 नहीं, ये होगा 4 स्टेज, सॉरी 4 स्टेजेस होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? CRM is all about to better understand and serve customer. CRM is about dash to better. मतलब किसको बेटर करने के लिए होता है? ये किसको बेटर करने के लिए होता है? मैनेजिंग कस्टमर. कस्टमर को मैनेज करने के लिए होता है. ECRM is an next question. ECRM is an E-enable comprehensive strategy and process of acquiring, training and क्या है? Partnering with selective customers to create supervisors value of company and customer who opened it. क्या है राइट आंसर इसका? इसका राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, पाराथियन एंड सेठ. पाराथियन एंड सेठ. नेक्स्ट क्वेश्चन 22. ECRM concerns different form of managing relationships with customers by use of information technology to integrate internal dash and external dash to. मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन इस फिलिंग द ब्लैंक्स में बैठेगा? कौन सा बैठेगा?
ऑर्गेनाइजेशनल सोर्स मतलब इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल सोर्स, ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस एंड एक्सटर्नल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। 23 व्हेन इट कम्स टू सिस्टम इंटरफेस, व्हेन इट कम टू सिस्टम इंटरफेस किस में आएगा ये होगा इन CRM emphasize is on back end। 24 when it comes to customization and personalization of information, ये होगा in CRM individual personalization is not possible, individually personalize करना इसमें possible नहीं है। when it comes to customer contact, कब customer के साथ contact करना होगा, कब होगा इन इससे कस्टमर कॉन्टेक्ट इज थ्रू, कैसे होगा ईमेल सोशल मीडिया अदर, ऐसे होगा, पर्सनली तो नहीं हो सकता ना, तो ऑनलाइन ही होगा, ईमेल के जरिए ऐसे ही होगा। 26 इन ECRM डैश इज द एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजीज सच एज ईमेल्स वेबसाइट्स चैट रूम्स, ये सब किस में यूज होता है, कौन सा इसका ये सब जो है इस सब का एग्जाम्पल क्या है, इस सब का एग्जाम्पल है ऑप्शन बी ऑपरेशनल एक्टिविटी, ये सब ऑपरेशन सेल्स प्रोसेस कॉल सेंटर ऑटोमेशन, ये तो ऑपरेशन एक्टिविटी होगा ना, ऑपरेशन हो रहा है काम हो रहा है, ऑपरेशनल एक्टिविटी होगा। 28 क्वेश्चन इन एनालिटिकल एक्टिविटीज डैश इज द मोस्ट रिलायबल एंड हाईली सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, इसका राइट आंसर क्या होगा डेटा वेयरहाउसिंग। मतलब इन एनालिटिकल एक्टिविटीज डेटा वेयरहाउसिंग इज द मोस्ट रिलायबल एंड हाईली सिक्योर्ड, वेयरहाउस में डेटा गोडाउन में जब कुछ रख देता है वो क्या होता है सिक्योर, वैसे ही डेटा वेयरहाउस मोस्ट सिक्योर है। Next 29 the customer extension dash is the marketing strategy of selling of related product to a prospective customer when the customer is looking for a particular product। तो इसमें क्या होगा राइट आंसर, ये होगा क्रॉस सेलिंग। इन कस्टमर एक्सटेंशन डैश इज द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑफ सेलिंग अ रिलेटेड प्रोडक्ट टू अ prospective customer when that customer is looking for a particular product, जब कोई कस्टमर पार्टिकुलर प्रोडक्ट ही चाहता है तब क्रॉस सेलिंग होता है। नेक्स्ट ECRM application are a convergence of functional components, advanced technologies and channels that are essential to run an organization towards success। फंक्शनल कंपोनेंट्स एंड चैनल्स आर, फंक्शनल कंपोनेंट एंड चैनल क्या कौन सा है, मॉड्यूल बेस्ड सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली ये है, पीपल मैनेजमेंट ये भी है, सेल्सफोर्स ऑटोमेशन ये भी है, तो डी होगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 31 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ ECRM, कौन सा फंक्शनल कंपोनेंट नहीं है, नॉट ये दिखना पड़ेगा, नहीं है कौन सा फंक्शनल कंपोनेंट, सो एम्प्लॉय सेंटर्ड सर्विस ये फंक्शनल कंपोनेंट नहीं है, बाकी सब फंक्शनल कंपोनेंट है, सिर्फ ये फंक्शनल कंपोनेंट नहीं है, ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट डैश इज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच फ्रॉम द एरियाज of industrial engineering system, engineering operations management logistic procurement information technology and marketing। तो 32 का राइट ऑप्शन क्या होगा, 32 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इन डैश अ वाइड वैरायटी ऑफ, किन में ये होता है वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश गुड आर प्रोड्यूस्ड विद अ लिमिटेड नंबर ऑफ रॉ कंपोनेंट, मतलब रॉ कंपोनेंट कम रहेगा लेकिन प्रोडक्ट का वैरायटी ज्यादा होगा, तो किस में ये होता है, ये होता है डाइवर्जेंट स्ट्रक्चर, डाइवर्जेंट स्ट्रक्चर में ये होता है, ठीक है। तो ये हो गया है हम लोग का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट। अब ये होगा चैप्टर 3, ये क्या होगा चैप्टर 3, चैप्टर 3 मतलब डिजिटल पेमेंट, क्या है डिजिटल पेमेंट। इस चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है,
देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एनी काइंड ऑफ सॉरी क्या है, एनी काइंड ऑफ नॉन कैश पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, एनी काइंड ऑफ नॉन कैश पेमेंट, इसको क्या बोलते हैं, नॉन कैश पेमेंट मतलब डिजिटल पेमेंट, चेक पे भी नहीं होगा, कॉन्वेंशनल भी नहीं होगा, कैश पेमेंट तो बिल्कुल ही नहीं होगा, तो डिजिटल पेमेंट। नंबर टू क्या है, नंबर टू, द होल्डर ऑफ डैश card can avail the benefit to pay the billing among later even after availing the benefit of services। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिट कार्ड। डैश कार्ड कौन सा कार्ड हेल्प करता है मार्केटिंग बिग टिकट परचेस इनटू इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, बिग टिकट परचेस करेंगे मंथली इंस्टॉलमेंट ईएमआई बेसिस पे, तो इसके राइट ऑप्शन होगा क्रेडिट कार्ड। Next, a high credit score act as a key to become eligible to apply for more dash for future loans to fulfill one's dream for buying car, house, costly asset and expenses tour। तो इसके लिए कौन सा हाई क्रेडिट स्कोर किसका है, तो इसके लिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्रेडिट कार्ड के लिए ये पॉसिबल है। फुल फॉर्म ऑफ पीआईएन का फुल फॉर्म क्या है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये ध्यान से देखना, पैन नहीं है, ये दिया है पीआईएन, पिन का फुल फॉर्म है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पीआईएन इन एटीएम कार्ड आईडी इज ऑफ डैश नंबर, एटीएम कार्ड में पीआईएन में नंबर कितना डिजिट का होता है, तो पीआईएन नंबर कितना डिजिट का होता है, 4 डिजिट का। इन डैश मनी इज इमीडिएटली डेबिटेड फ्रॉम द कार्ड होल्डर, कौन सा मनी कार्ड होल्डर के मनी से इमीडिएटली डेबिटेड होता है उसका बैंक अकाउंट से, व्हाइल मेकिंग द पेमेंट फॉर एनी परचेज प्रोवाइडेड द अकाउंट हैज सफिशिएंट बैलेंस अदरवाइज द ट्रांजैक्शन विल बी डिक्लाइन। तो किस में ये होता है, ये होता है डेबिट कार्ड में। फुल फॉर्म ऑफ एटीएम, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक नहीं ऑटोमेटेड, इसमें देखो ऑटोमेटेड है, इसमें ऑटोमेटिक है, लेकिन कौन सा होगा, ऑप्शन है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट क्या है, डैश कम्स विथ कैशबैक टू रिवर्ड्स फैसिलिटीज, कैशबैक रिवर्ड्स फैसिलिटीज किस में मिलता है, डेबिट कार्ड में। यूज ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड्स बेस्ट असिस्टेंस इन केस ऑफ इमरजेंसीज, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये बोलना होगा, ऑब्वियसली ट्रू है। द यूज ऑफ डैश अननेसेसरीली pushes the consumer to spend more than required, रिक्वायर्ड से ज्यादा पुश करते हैं, कौन सा करते हैं, क्रेडिट कार्ड, ज्यादा देते हैं क्रेडिट कार्ड। क्वेश्चन नंबर 12, द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ डेबिट कार्ड इज और आर, इसका मतलब डेबिट कार्ड का एडवांटेजेस क्या है, नीचे का जो ऑप्शन है उनमें से, तो नो इमीडिएट पेमेंट ऑब्वियसली, अर्निंग रिवॉर्ड पॉइंट ये भी, ईएमआई ऑप्शन ये भी, तो डी होगा, नो रिस्क ऑफ डेट, सॉरी ये होगा 12। क्या है क्वेश्चन को और एक बार पढ़ते हैं, द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ डेबिट कार्ड, तो एडवांटेजेस क्या है, सॉरी ये एडवांटेजेस पूछा है, तो एडवांटेजेस क्या है, नो रिस्क ऑफ डेट, डेट का कोई रिस्क ही नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 13 में क्या है, द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज करने का एडवांटेजेस क्या है, इसका एडवांटेज नो इमीडिएट पेमेंट, हाँ, अर्निंग रिवॉर्ड पॉइंट, हाँ, हेल्प इन इमरजेंसी, हाँ, तो ऑल ऑफ दिस होगा राइट ऑप्शन। रुपे कार्ड इज अ, रुपे कार्ड किस टाइप का कार्ड है, रुपे कार्ड है क्रेडिट, इज अ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, तो ऑल ऑफ द होगा राइट आंसर डी। फॉर विच कार्ड वन हैज टू मेक एडवांस पेमेंट, किस कार्ड के लिए किसी को एडवांस पेमेंट करना होता है,
तो ये क्या होगा, ये होगा स्मार्ट कार्ड। क्या होगा, स्मार्ट कार्ड। एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो क्या हो गया, नेक्स्ट 15 तक हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में डैश इज अ प्लास्टिक कार्ड यूज टिपिकली टू परफॉर्म फाइनेंशियल, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, लॉयल्टी, सिक्योरिटी सर्विसेज, ड्राइविंग लाइसेंसेस। तो इनमें से कौन सा होगा उस कार्ड का नाम जो इस पर्पस में यूज होगा, वो होगा स्मार्ट कार्ड। इन इंडिया ई मनी इज रेगुलेटेड बाय, इंडिया पे जो ई मनी है वो कौन रेगुलेट करता है, कौन रेगुलेट करता है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑब्वियसली आरबीआई अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, इससे ये रेगुलेटेड होता है। फुल फॉर्म ऑफ एसीएच, एसीएच का फुल फॉर्म क्या है, एसीएच का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ऑटोमेटिक नहीं, फिर भी यहाँ पे बोल रहे हो ऑटोमेटिक नहीं, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। डीसीएस, डीएससी का फुल फॉर्म क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, डीएससी का फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्या है, a dash is a mathematical code to verify the document which is digitally received in authentic or not। is a क्या बोल रहा है, a dash is a mathematical code to verify the document which is digitally received इज ऑथेंटिक और नॉट। डिजिटली दिखा जाता है, ये ऑथेंटिक, इसका मैथमेटिकल कोड से वेरीफाई करता है जो डॉक्यूमेंट है वो जो डिजिटली रिसीव हुआ है वो ऑथेंटिक है या नहीं है, ये कैसे थे, डिजिटल सिग्नेचर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑथोराइज सर्टेन डैश टू इशू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स टू एक्सचेंज ऑफ सम पेमेंट। तो इसका क्या होगा राइट ऑप्शन, सर्टिफाइंग अथॉरिटी। कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफाइंग अथॉरिटी तो इशू करता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। 22 पेमेंट गेटवे आर यूज्ड फॉर, पेमेंट गेटवे किस लिए यूज होता है, पेमेंट इंटरनेट ट्रांजैक्शन, इंटर बैंक ट्रांजैक्शन के लिए। हु कैन पास द लॉ ऑफ ई बैंकिंग, ये होगा आरबीआई। अ डेबिट कम एटीएम कार्ड, डेबिट कम एटीएम कार्ड इज अ डैश डिजिट नंबर, ये याद रखना, ये है एक 16 डिजिट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ ई पेमेंट, ई पेमेंट का मेथड कौन नहीं है, डेबिट कार्ड तो है, क्रेडिट कार्ड भी ई पेमेंट का मेथड है, मोबाइल पेमेंट भी है, तो चेक नहीं है, ठीक है। The concept of storing such valuable information transferred from leather parts to digitalization way of storing card and money inside a smartphone is known as, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिजिटल कैश। पार्ट्स में जो कैश रहता है वो तो कैश, इसमें स्मार्टफोन से जब कैश चला जाएगा स्मार्टफोन में तो वो हो जाएगा डिजिटल कैश। ऑनलाइन बैंकिंग इज ऑल्सो नोन एज, ऑनलाइन बैंकिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेट बैंकिंग भी बोलते हैं, वर्चुअल बैंकिंग भी बोलते हैं, वेब बैंकिंग भी बोलते हैं, तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। इंस्टेंटली पोस्टिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन reflected in e-passbook is an example of automated ledger posting. In digital signature, encryption is the process of converting the text into some meaningless form known as, मतलब टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हैं किसमें, इनटू सम मीनिंगलेस फॉर्म, जिसका कोई मतलब नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे चाइपर टेक्स्ट, कीपर टेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, ये तो 29 का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, देखो, इन डिजिटल सिग्नेचर डिक्रिप्शन is the process of converting
the cipher text back into the original meaning to the receiver using public key. The feature of digital signature का feature क्या है? डिजिटल कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्वियसली इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन, सब। तो ऑप्शन डी। पीकेआई का फुल फॉर्म पूछ रहा है। पीकेआई का फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। फुल फॉर्म ऑफ कोर, CORE, कोर का फुल फॉर्म क्या है? कोर का फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। ये सब जो MCQ में जो फुल फॉर्म है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? द एडवांटेजेस ऑफ द कोर बैंकिंग सोल्यूशन। कोर बैंकिंग सोल्यूशन का एडवांटेजेस क्या है? सेंट्रलाइज्ड वर्किंग ऑफ द बैंकिंग, ये होगा। इजी इमर्जिंग ऑफ बैक ऑफिस डेटा, ये नहीं होगा। एस्टिमेशन ऑफ एरर, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए होगा 34 का राइट आंसर। ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? आरटीजीएस। ये सब क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आरटीजीएस। आरटीजीएस स्टैंड फॉर, आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। किसमें? ऑप्शन ए। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ CBS एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें से कौन सा CBS एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ये है टैली ERP, ये नहीं है। बाकी सब इन्फोसिस ये सब है, लेकिन टैली ERP नहीं है। IMPS का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। नेक्स्ट क्या है? की प्रोडक्ट ऑफ NPCI। एनपीसीआई का की प्रोडक्ट क्या है? इसका की NFS। NPCI has been set up with the guidance and support of RBI and IBA. Next, the risk associated in electronic payment is or are। इसमें कौन सा रिस्क एसोसिएट है? इनमें कौन सा रिस्क एसोसिएट है? इनमें क्या है? यूनिफाइड पेमेंट, ये नहीं होगा। सॉरी, कहा ये नहीं। क्वेश्चन नंबर क्या हो रहा था? क्वेश्चन नंबर क्या था? क्वेश्चन नंबर 41 है ना। 41 क्या है? द रिस्क एसोसिएटेड इन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इज और आर, कि इसमें कौन सा रिस्क एसोसिएटेड है? और सब रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, रेपुटेशनल रिस्क है, सब होगा। तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। यूपीआई का फुल फॉर्म बोलो। यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन ए। एनपीसीआई का फुल फॉर्म बोलो। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन 44, द डिसएडवांटेज और रिस्क ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम इज और आर। इसका डिसएडवांटेजेस क्या है? इसका डिसएडवांटेजेस तो सभी होगा, फ्रॉड, पेमेंट कॉन्फ्लिक्ट, इम्पल्स बाइंग। तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। 45, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इंट्रोड्यूस्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, रेगुलेटेड बाय, इसको कौन रेगुलेट करते हैं? RBI। OTP, ये बहुत एक इजी क्वेश्चन है। OTP वन टाइम पासवर्ड। नेक्स्ट, इन क्रेडिट कार्ड क्या होगा? इन क्रेडिट कार्ड में क्या क्या होगा? क्या क्या आएगा क्रेडिट कार्ड में? क्रेडिट कार्ड में आएगा नो इमीडिएट पेमेंट इज रिक्वायर्ड क्रेडिट कार्ड में, हाँ। EMI इज एप्लीकेबल, हाँ। कस्टमर स्पेंड अननेसेसरीली, हाँ। पेमेंट कैन बी, तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर।
ये ऑप्शन 4 बिल्कुल भी नहीं आएगा। पेमेंट कैन बी मेड ऑन इमरजेंसी ओनली विद द मनी अवेलेबल इन द कंपनी, सो इसीलिए कौन सा आएगा 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, ऑप्शन बी होगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 48 एडवांटेजेस ऑफ स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड का एडवांटेजेस क्या है? स्मार्ट कार्ड का एडवांटेजेस है ह्यूज स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, हाँ। प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, हाँ। कम विथ कैशबैक रिवर्स, ये नहीं होगा। तो इनमें क्या होगा? ऑल ऑफ दिस तो नहीं होगा, 1 एंड 2 मतलब ए। ई मानी सिस्टम, ई मानी सिस्टम क्या है? ई मानी सिस्टम इज और आर, इनमें ई मानी सिस्टम में क्या क्या आएगा? इनमें आएगा देखो फर्स्टर, हाँ ई मानी तो फर्स्टर ही होगा, ये तो आएगा। कॉन्वेनियंट, हाँ ये भी आएगा। और क्या आएगा? और क्या आएगा? क्या है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिडिलमैन, ना ये नहीं होगा। और यूजर फ्रेंडली, हाँ ये होगा, मतलब सी। ई वॉलेट, ई वॉलेट में क्या क्या आता है? ई वॉलेट में आता है सिक्योर्ड विथ पासवर्ड, ऑब्वियसली ये आएगा। ऑथेंटिकेट्स द होल्डर्स क्रेडेंशियल्स, हाँ ये भी आएगा। और ये भी आएगा। और देखो 3 में क्या है? स्टोर्स पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये भी आएगा। और अलाउस प्राइस कंपैरिजन शॉपिंग, ये भी आएगा। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। 51 एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ईएफटी। ईएफटी में क्या क्या आएगा? ईएफटी में क्या क्या आएगा? ईएफटी में वेरियस बिल पेमेंट आएगा, वायर ट्रांसफर आएगा, डायरेक्ट डिपॉजिट आएगा, ऑटोमेटेड लेजर पोस्टिंग इसमें नहीं होता है, तो ऑप्शन होगा ए 1 2 3 बी ऑप्शन। द फीचर्स ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर का फीचर्स क्या है? डिजिटल सिग्नेचर का फीचर्स क्या क्या है? ऑथेंटिकेशन, हाँ। कॉन्फिडेंशियल, हाँ। रेपुडिएशन, नो। इंटीग्रिटी, हाँ। तो क्या होगा? 1 2 4 मतलब ऑप्शन बी 1 2 4, ठीक है। डेबिट कार्ड क्या है? डेबिट कार्ड क्या है? डेबिट कार्ड है स्टोर वैल्यू कार्ड, हाँ। प्रीपेड कार्ड, हाँ। एंड ऑल्टरनेटिव कैश और चेक, हाँ। ई मनी, नो। तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। द एडवांटेजेस ऑफ स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट कार्ड का एडवांटेजेस क्या है? स्मार्ट कार्ड बायोमेट्रिक सिक्योरिटी, ऑब्वियसली। प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, यस। फेयरली चीप एंड रीयूजेबल, यस। कम विथ कैशबैक रिवॉर्ड, नो। तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट 55 ई मानी, ई मानी क्या है? ई मानी देखो एक्ट एज अ प्रीपेड बियरर इंस्ट्रूमेंट, हाँ ये होगा। रेगुलेटेड बाय आरबीआई, ये भी होगा। ट्रांसफर ऑफ मनी नेसेसरी इन्वॉल्विंग बैंक अकाउंट, नो ये नहीं होगा। और नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिडिलमैन, हाँ ये आएगा। तो ए आएगा 1 2 4। एरियाज वेर ACH सिस्टम आर यूज्ड, कहाँ पे ACH सिस्टम यूज होगा? तो ACH सिस्टम कहाँ कहाँ पे यूज होगा? ये यूज होगा देखो पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम, इस पे भी यूज होगा। ट्रांसफर ऑफ फंड एंड डिफरेंट एंड डेफर डेट बिटवीन पेयर एंड पेई, हाँ इसमें भी यूज होगा। और क्रेडिट ट्रांसफर इंक्लूडिंग डायरेक्ट डिपॉजिट, इसमें भी यूज होगा, ये नहीं होगा। तो 1 2 3 ए होगा राइट आंसर, ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट 57 सेक्शन डैश ऑफ IT एक्ट 2000 किस में आता है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ट्रेडिशनल हैंड राइटिंग सिग्नेचर, क्या क्या आता है? इक्वेट होता है किस में? कौन सा सेक्शन से? ये इक्वेट होता है सेक्शन 5। कौन सा सेक्शन में? प्रोवाइड सर्टेन प्रोविजन फॉर सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर, सिक्योर करना डिजिटल सिग्नेचर को, ये कौन सा सेक्शन में आएगा? ये आएगा 15 में। मिसमैनेजमेंट ऑफ इनएडिक्वेट स्ट्रैटेजिक decision taken by senior management for developing a strategy to provide information on how to use the services to the customer by using internet leads to, किस में आएगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी स्ट्रैटेजिक रिस्क, ठीक है। स्ट्रैटेजी टू प्रोवाइड तो स्ट्रैटेजिक रिस्क, inadequate strategy इसमें strategic risk. Next question, lack of proper management of funding and investment related risk of the bank leads to, कौन सा रिस्क इसमें आता है? कौन सा रिस्क है ये कौन सा? लिक्विडिटी रिस्क, फंडिंग है ना तो लिक्विडिटी रिस्क।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसीड्यूर टू गेट रजिस्टर्ड विथ यूपीआई इन स्टेप 1। यूपीआई का प्रोसीड्यूर रजिस्ट्रेशन करने का स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है डाउनलोड द मोबाइल एप्लीकेशन फ्रॉम रिस्पेक्टिव प्ले स्टोर। ये है स्टेप 1। UPI dash was launched enable the users to link their overdraft account to a UPI handle। तो ये इसका होगा 2.0। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का थर्ड चैप्टर भी। और नेक्स्ट चैप्टर क्या है? चैप्टर 4। अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 मतलब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इसमें क्या क्या, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो क्या क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ ईआरपी। ईआरपी का फुल फॉर्म क्या है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। हम लोग ईआरपी बोलते हैं, लेकिन ईआरपी का फुल फॉर्म क्या है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट, ईआरपी क्रिएट्स द डैश थ्रू द इंटीग्रेशन एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट। किसके थ्रू ये इंटीग्रेशन होता है? ये इंटीग्रेशन होता है डिपार्टमेंटल हार्मोनी। हार्मोनी मतलब ही इंटीग्रिटी। नेक्स्ट, ERP requires dash to perform all activities। सब सब एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए ERP का किसका रिक्वायरमेंट है? सॉफ्टवेयर का। देयर आर डैश कॉमन लेवल। हाउ मेनी कॉमन लेवल्स ऑफ ERP इम्प्लीमेंटेड? तो ये होगा ऑप्शन बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ERP प्रोजेक्ट प्लान इज डेवलप्ड इन लेवल 1। नेक्स्ट 6, प्री इवेल्युएशन स्क्रीनिंग इज डन इन द डैश लेवल। प्री इवेल्युएशन लेवल जो है इस ये कौन सा लेवल में आता है? ये आएगा एग्जीक्यूशन लेवल में। ये किस में आएगा? किस में आएगा? एग्जीक्यूशन लेवल में। किस में आएगा? एग्जीक्यूशन लेवल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। द डैश लेवल इंक्लूड्स प्रोसेस मॉडलिंग, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, इन्वेंटरी एंड लॉजिस्टिक्स। ये सब आता है, ये होगा एनालिसिस। ये होगा, ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द डैश लेवल इंक्लूड्स प्रोसेस ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल, इन्वेंटरी, लॉजिस्टिक। ये सब किस में आएगा? ये सब आएगा एग्जीक्यूशन में। क्वेश्चन 7 का है सी। नेक्स्ट, द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन केस ऑफ ERP डैश फेस। कौन सा फेस में? इन कॉन्सेप्ट ऑफ री इंजीनियरिंग। ये किस में आएगा? ये क्वेश्चन नंबर 8 होगा, इसमें एग्जीक्यूशन। द डैश लेवल इंक्लूड्स सेल एनालिसिस, प्रोडक्ट कॉस्टिंग एनालिसिस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये कौन सा लेवल में आता है? ये आएगा एनालिसिस लेवल में। Irrespective of size, organizations are using ERP package because साइज, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब इरेस्पेक्टिव क्यों होता है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है प्रोवाइड्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस एंड क्रेडिट वैल्यू, हा रिडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, हा प्रिवेंट अनअकाउंटेड इन्वेंटरी लॉस, हा। तो क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द फॉलोइंग एस्पेक्ट आर एक्सपेक्टेड व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग ERP। तो एंटरप्राइज इंटीग्रेशन होगा, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग होगा, बिजनेस नेटवर्किंग होगा। तो ऑल ऑफ द अबव होगा राइट ऑप्शन। अ गुड ERP शुड बी डैश within the organization and should function smoothly in fulfilling the organization's need। इसमें क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा परवेसिव, ऑल परवेसिव। ठीक है, डैश मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मॉड्यूल डील्स विद हैंडलिंग कस्टमर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। कौन सा मॉडल काम करता है हैंडलिंग कस्टमर के लिए? कौन सा मॉडल यूज होगा? कस्टमर। डैश सपोर्ट्स
द फंक्शंस इंक्लूड अकाउंट पेबल, अकाउंट रिसीवेबल, फिक्स्ड एसेट, जनरल लेजर एंड कैश मैनेजमेंट। किस में होगा ये? फाइनेंस मॉड्यूल। द बिगेस्ट चैलेंजिंग इशू फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईआरपी। ईआरपी इशू इम्प्लीमेंट करने का बिगेस्ट चैलेंज क्या था? बिगेस्ट चैलेंज था कॉस्ट। नेक्स्ट, Which one of the following is not a benefit of an ERP system? इनमें से कौन बेनिफिट नहीं है? Not the benefit. इनमें से कौन बेनिफिट नहीं है? बेनिफिट नहीं। प्रोग्राम मैनेजमेंट, यस ये होगा। Which of the following is not ERP module? इनमें से कौन ERP मॉड्यूल नहीं है? परचेसिंग ERP मॉड्यूल नहीं है। Next 18. Dash is one of the objective when selecting a ERP package. ERP package select करने का one of the best objective क्या है? Flexibility. जब चाहो ठीक कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। Next, the three characteristics of ERP. ERP का 3 characteristics क्या है? क्या है देखो, ERP का 3 characteristics। एक तो है फ्लेक्सिबिलिटी इन नेचर, बेटर ये होगा। क्वालिटी एंड क्वांटिटी प्रोसेस, ये भी होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये होगा 1 और 2, मतलब ए होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, द एग्जीक्यूशन लेवल ऑफ ईआरपी इंक्लूड्स। ईआरपी का एग्जीक्यूशन लेवल पे क्या क्या इंक्लूड होगा? इसमें इंक्लूड होगा प्रोसेस मॉडलिंग, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, इन्वेंटरी, लॉजिस्टिक। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इंडस्ट्री डैश वुड बी द मॉड्यूल्स द कंपनी। डैश वुड बी द मॉड्यूल्स द कंपनी। एक सेकेंड चार्ज दे लेते हैं, बैटरी डाउन हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? ए, ऑप्शन ए। 22, ईआरपी इज द प्रोसेस ऑफ। ईआरपी किसका प्रोसेस है? इंटीग्रेटिंग एंड मैनेजिंग, हाँ। फैसिलिटेट क्विक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, हाँ। एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विथ आउटसाइड स्टेक होल्डर, हाँ। ensuring financing accuracy, हाँ, option A. The area where ERP system is applicable are different aspect of office function. Question number 23. Question number 23 क्या बोल रहा है? The area where ERP system is applicable are different aspect of, ना ये नहीं होगा। aspect of material management like pre-purchasing, हाँ ये होगा। ऑप्शन 3, इट कवर सेगमेंट लाइक प्रोडक्ट मैनेजमेंट, हाँ ये भी होगा। और लेबर वेलफेयर मैनेजमेंट, ये नहीं होगा। इट कवर्स द एरिया लाइक मटेरियल प्लानिंग, हाँ ये होगा। तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? 2 3 5। 2 3 5 किसमें है? किसमें? ऑप्शन बी में, ठीक है। इन ईआरपी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईआरपी डैश ऑफ डेटा इज डन इनटू वन डैश, मतलब दोनों डैश में फिलअप करना है। तो दोनों डैश में क्या क्या फिलअप होगा? फिलअप होगा, एक होगा एनकरेज ऑटोमेशन, एक क्या होगा? एनकरेज ऑटोमेशन, और एक क्या होगा? बैक ऑफिस एनालिसिस। तो 1 3 मतलब सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ ईआरपी। नॉट द लिमिटेशन मतलब एडवांटेजेस, लिमिटेशन नहीं है, एडवांटेजेस है। नॉट द लिमिटेशन पूछा ना, तो लिमिटेशन नहीं है। कौन सा लिमिटेशन? लैक ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग होगा, लैक ऑफ पैकेज इवेल्युएशन, हाँ। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, ये नहीं होगा। ट्रांजैक्शन, तो ये होगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट ट्रू फॉर ईआरपी। ईआरपी के लिए कौन सा ट्रू नहीं है? ईआरपी के लिए ट्रू नहीं है कौन सा? इट इज प्रोसेस ऑफ इंटीग्रिटी, ये नहीं होगा। 2, इट इंक्लूड्स इंटीग्रेट्स ओनली, ये होगा। और 3 ये होगा। 4 भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी 2 एंड 3 क्या होगा? ऑप्शन बी 2 एंड 3। नेक्स्ट, लास्ट चैप्टर मतलब चैप्टर 5। कौन सा चैप्टर? चैप्टर 5। इसका नाम क्या है? न्यू ट्रेंड्स इन ई कॉमर्स। क्या है? न्यू ट्रेंड्स इन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का न्यू ट्रेंड, ई कॉमर्स का न्यू ट्रेंड क्या है?
देखो फर्स्ट क्वेश्चन पहले देखते हैं क्या है। सोशल कॉमर्स इज अ डैश ऑफ ई कॉमर्स। सोशल कॉमर्स इज अ डैश ऑफ ई कॉमर्स। क्या होगा ऑप्शन बी, या फिर ठीक ठाक ये नहीं है फोटो, सबसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या है क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये 3, ये 4, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। डैश इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विच यूजेस द प्लेटफॉर्म कॉल्ड सोशल मीडिया। किसको कहते हैं सोशल मीडिया? सोशल कॉमर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सोशल मीडिया आर द सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट लाइक। सोशल मीडिया आर द सोशल वर्किंग वेबसाइट लाइक किसके तरह है? अब तुम लोग ही बोलो, फेसबुक भी होगा, इंस्टाग्राम भी होगा, ट्विटर भी होगा, तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। सोशल मीडिया मीट्स शॉपिंग, दिस डेफिनेशन इज रिलेटेड टू। किससे ये डेफिनेशन रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 4? ए मतलब सोशल कॉमर्स से रिलेटेड है। किससे है? सोशल कॉमर्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is not a part of social commerce? फेसबुक, amazon, ट्विटर, यूट्यूब। तुम लोग ही बोल सकते हो कौन सा सोशल कॉमर्स से रिलेटेड नहीं है। कौन सा रिलेटेड नहीं है? amazon, ये ऑनलाइन परचेस प्लेटफॉर्म है। सोशल कॉमर्स इज रीडिफाइन द वे ब्रांड्स एंड रिटेलर्स आर डैश विथ कस्टमर। ये क्या होगा? इंटरैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 7, द सोशल कॉमर्स वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। सोशल कॉमर्स को याहू फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था। सोशल कॉमर्स इज ऑल्सो टर्न्ड विथ, क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या है? सोशल कॉमर्स इज ऑल्सो टर्न्ड विथ मोबाइल कॉमर्स। नेक्स्ट 9, सोशल कॉमर्स इज कॉन्सेप्ट ऑफ डैश अप्लाइड टू ई कॉमर्स। ये क्या होगा? सोशल नेटवर्क ड्राइवर। क्या होगा? सोशल नेटवर्क ड्राइवर। क्वेश्चन नंबर क्या है? 10, सोशल नेटवर्क ड्राइवर, ठीक है। क्वेश्चन 11 क्या है? ग्रुपॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ग्रुपॉन किसका एग्जाम्पल है? ग्रुपॉन है एग्जाम्पल ग्रुप बाइंग का। नेक्स्ट 12, व्हाट टाइप ऑफ सेल प्लेटफॉर्म इज Amazon और eBay? क्या होगा इसका ऑप्शन? 12, क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ए मतलब पीयर टू पीयर। नेक्स्ट द कंसेप्ट, क्वेश्चन नंबर 13, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कॉमर्स रन्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ। किसके बेसिस पे सोशल कॉमर्स, किस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे चलता है? ये चलता है कम्युनिटी कॉन्सेप्ट का बेस पे। Question number 14, the number of dash on social media make the other users of social site confident about the product. किसके साथ जुड़ा है ये है A, likes। मतलब क्या होगा? the number of likes on social media make the other user of social site confident about the product। कितना लाइक पड़ रहा है उसमें से दूसरा जो कंज्यूमर है वो क्या होगा? उसका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ जाएगा। ज्यादा लाइक होगा तो कॉन्फिडेंट लेवल भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट 15, द फीचर्स ऑफ सोशल कॉमर्स इज और आर। सोशल कॉमर्स का फीचर क्या है? ये कम्युनिटीज होगा, फीडबैक होगा, सोशल रिव्यूज होगा, तो डी होगा ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, one of the basic feature of social commerce is to convert the visitor to a website into customer, obviously. Next 17, social commerce lead to dash search engine lead to dash सर्च इंजिन। सोशल कॉमर्स कौन सा सर्च इंजिन से है? ये है हायर सर्च इंजिन रैंकिंग बाय शेयरिंग लिंक्स to the content on website। 18, social commerce is driven by। social commerce is driven by rating से driven होता है। नेक्स्ट द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल कॉमर्स एंड सोशल नेटवर्क। सोशल कॉमर्स और सोशल नेटवर्क का रिलेशनशिप रेसिप्रोकल है। लिंक्डइन फोस्टर डैश रिलेशनशिप
फोस्टर डैश रिलेशनशिप, ये है प्रोफेशनल रिलेशनशिप। 21 advertisement in social media is a paid content, paid। 22 क्या है, the objective of advertisement in social media is good connectivity। 23 क्या है, 23 क्या है, advantages of advertisement in social media, cost effectiveness, हाँ, increase brand awareness, yes, obviously increase customer satisfaction, तो all of the above होगा right answer। 24 social media advertising have hidden cost, ये obviously hidden cost है, true है ये। next 25 क्या है, customer satisfaction and brand loyalty go hand in hand, ये क्या होगा, true होगा। फुल फॉर्म ऑफ ROI का फुल फॉर्म है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये रेशियो पे भी हम लोग जानते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट 27 द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज और आर इंस्टेंट फीडबैक, हाँ, क्रिएटिंग ब्रांड अवेयरनेस होगा, इंक्रीज ROI, तो डी होगा राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। द फुल फॉर्म ऑफ SEM का फुल फॉर्म है सर्च इंजिन मार्केटिंग। नेक्स्ट 29 डिजिटल मार्केटिंग इंक्लूड्स, डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या, इंस्टेंट मैसेजिंग आता है, ईमेल एड्स आता है, ट्वीट्स आता है, तो ऑल ऑफ द अबव होगा राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इन चारों में से कौन है जो डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है, तो कौन है वो, देखो SMS भी है, सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन भी है, ईमेल भी है, तो ऑल ऑफ द अबव होगा राइट आंसर। व्हाट इज द लार्जेस्ट सोशल मीडिया नेटवर्क इन द वर्ल्ड, इनमें से लार्जेस्ट सोशल मीडिया कौन है, फेसबुक, कौन है, फेसबुक। नेक्स्ट सोशल कॉमर्स वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड, सोशल कॉमर्स किस साल में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, 2005 का नवंबर में। नेक्स्ट 33 में क्या, डैश आर ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज दैट यूज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इंटरनेट, कौन कौन सा एक्टिविटी इसमें से कनेक्टेड है, कौन कौन सा एक्टिविटी इसमें से कनेक्टेड है, डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मार्केटिंग नहीं, वेब मार्केटिंग है, और इंटरनेट मार्केटिंग भी है, तो ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट 34 डैश इज द प्रोसेस of paid form marketing on per click visitor on their ad, pay per click advertisement, A होगा राइट आंसर। नेक्स्ट 35 the social commerce was developed by डेविड बेसल, ठीक है। नेक्स्ट 36 में क्या है, फीचर ऑफ सोशल कॉमर्स, सोशल कॉमर्स का फीचर क्या है, यूजेस ऑफ सोशल मीडिया होगा, सोशल रिव्यू भी होगा, फेसबुक कॉमर्स नहीं होगा, क्रिएटिंग कम्युनिटी होगा, तो 1 2 4 मतलब सी होगा राइट आंसर। 37 क्या है, मोटिलो fascism and go try it on are the example of social shopping. Dash is a paid form of marketing which aims at increasing the visibility of website in search engine marketing. Next 39 क्या है, the first step in social media advertising का third step क्या है, registering and creating an account. Next question number 40 in social media advertisement the third step, social media advertisement का third step है a perfect picture or logo that suits to product in required to, perfect logo होना चाहिए, वो होगा third option. Next 41 क्या है, in social media advertisement the last step, social media advertisement का last step क्या है, regular follow up will optimize the quality of the post, ठीक है। 42 social commerce is the marriage of retailers and the interaction of shoppers with the dash with the किसके साथ ये रिलेटेड है, ये रिलेटेड है
प्रोडक्ट एंड कॉर्नर, मतलब इसमें होगा प्रोडक्ट और इसमें होगा द कंटेंट, ये दोनों रिलेटेड है। नेक्स्ट 43 आज का लास्ट क्वेश्चन इसी का, ये क्या, इन सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग हायर कॉन्वर्सेशन रेट्स, हायर कॉन्वर्सेशन, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग में हायर कॉन्वर्सेशन रेट मतलब क्या है, कॉन्वर्सेशन ऑफ विजिटर इनटू कस्टमर, कॉन्वर्सेशन ऑफ विजिटर किसके साथ, इनटू कस्टमर, ठीक है। तो ये हो गया आज का क्वेश्चन हम लोग का इसी पार्ट का। इसी पार्ट में 5 टोटल चैप्टर है, 5 में से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हम बोल दिए हैं। ये अगर पढ़ के जाओगे तो और कुछ दिखना नहीं होगा। तो ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया है, ये हो गया है, ये हम लोग का इसी का इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया है, ठीक है। ये हम ग्रुप में दे देंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, ग्रुप में दे देंगे, जो ग्रुप में मतलब टेलीग्राम चैनल पे हम दे देंगे। उसमें से और एक बार गो थ्रू कर लेना, तो एग्जाम बहुत बहुत मतलब बहुत ही अच्छा होगा। अब हम लोग बीसी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। बीसी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है, देखो ये भी हम ग्रुप में दे देंगे, ये भी हम ग्रुप में दे देंगे, ठीक है। तो बीसी का ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्या क्या क्वेश्चन है बीसी का। Question number 1, state the principle of effective communication. 2, distinguish between formal and informal communication. 3, state the objective of communication. 4, difference between intergroup and intergroup communication. 5, discuss the barriers to communication from different viewpoint. 6, element of communication. 7, draft the minutes of the first board meeting of New Point Company Limited. 8, draft the notice along with the agenda of the 15th annual general meeting of a company, जो भी हो। यहाँ पे हम दिए हैं न्यू पॉइंट कंपनी, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ड्राफ्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ड्राफ्ट द मिनट ऑफ प्रोसीड्यूर ऑफ 11th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड। और शॉर्ट नोट देख लेना, ये शॉर्ट नोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईमेल, फैक्स, मिनट्स, वीडियो कॉन्फ्रेंस, एजेंडा, क्लियर डे नोटिस, ये सब देख लेना। ये जो 10 क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन में से बीसी का पार्ट आ जाएगी, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो ये भी अच्छे से देख लेना। तो ये है आज का क्लास। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।